तो इसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। अभी 4-5 दिन हो गए, ना तो कोई पटवारी गांव में आ रहा, ना तहसीलदार आ रहा, कोई प्रशासन अभी सर्वे करने के लिए आ नहीं रहा। मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे किसानों की जो फसल खराब हुई है उस फसलों का सर्वे कराकर उनको सही मुआवजा दिया जाए। और हम वापस तुमको पैसा दे देंगे और वही फसल पक के तैयार हो जाती है और आखिरी में उसके ऊपर पानी गिर जाएगा, वो फसल तो खराब ही हो जाएगी। ये सारी चीजें ये खुद अपने को करना पड़ेगा। जब तक अपन खुद आगे नहीं आएंगे तब तक ना तो प्रशासन सुनेगा ना तो सरकार सुनेगी। इस वक्त कलेक्ट्रेट कार्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी ज्ञापन दिया है। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है? आज अभी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांग ये थी कि जो अभी 2-3 दिन पहले हमारे झाबुआ जिले में बारिश और तेज हवा के कारण हमारे कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, पक्की पकाई फसलें बर्बाद हो गई, जिससे किसानों के सपने चूर चूर हो गए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो बरसात हुई उससे कई किसानों की कमर टूट गई। कई किसान ऐसे थे जिन्होंने कर्जा लेकर फसल को बोया था कि जब फसल हमारी अच्छी पकेगी तो हम कर्जा उतार सकेंगे, लेकिन बिन मौसम बारिश के कारण किसानों का जो सपना था वो सपना टूट गया। तो हमने मुख्यमंत्री को मांग करी है कि अभी जो पानी गिरा है, बरसात गिरी है, जिससे किसानों की जो फसलें खराब हुई है उस फसलों का गिरदावरी कराकर उस फसलों का सर्वे कराए, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस किसान को कितना नुकसान हुआ है, कितनी फसल का नुकसान हुआ है। उस फसलों का मुआवजा हमारे किसानों के सीधे खाते में आना चाहिए, जिससे कमलेश भाई झाबुआ आदिवासी बाहुल्य जिला है। एक तरह से किसानों को टाइम पर ना खाद बीज टाइम पर मिलता है और जब मिल भी जाता है उनको तो संकट आ जाता है, पानी गिर जाता है। मतलब आदिवासी किसान चारों तरफ से पिसाता है। क्या लगता है? देखिए, झाबुआ एक आदिवासी बाहुल्य जिला है और यहाँ के जो आदिवासी है अधिकतर खेती पर ही निर्भर है। यूँ देखो तो 100 में से 80% लोग हमारे यहाँ के किसान जो है वो खेती पर निर्भर है। खेती के अलावा उनके पास कोई अन्य आय का साधन नहीं है, जिसके कारण हमारे किसान बहुत ही आज के समय में परेशान है। क्योंकि उनकी जो खेती थी वो खेती पक के तैयार हो गई थी, उसको खेती में जो फसल थी वो फसल तैयार हो गई थी, लेकिन अचानक से बिन मौसम बारिश गिरने के कारण हमारे किसानों की कई फसलें जिसमें गेहूं है, चने हैं, सब बर्बाद हो गए। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारे किसानों की जो फसल खराब हुई है उस फसलों का सर्वे कराकर उनको सही मुआवजा दिया जाए। आप भी किसान हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हम अभी हमारे यहाँ बिन मौसम बारिश हुई, इसके कारण किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई। एक तो हमारे किसानों को टाइम पे खाद नहीं मिलता और बीज भी बहुत मुश्किल से लाते। अभी खाद के लिए पूरे 4 महीने हमारे लोगों ने झाबुआ आका के गोडाउन में लाइन लगा के खाद ले गए और ऐसे वैसे ले जाके फसल को तैयार करी, अच्छी फसल हो गई थी, पक गई। इसके बाद ये बिन मौसम बारिश हुआ, इसके कारण पूरी फसल बर्बाद हो गई। अभी 4-5 दिन हो गए, ना तो कोई पटवारी गांव में आ रहा, ना तहसीलदार आ रहा, कोई प्रशासन अभी सर्वे करने के लिए आ नहीं रहा। इसीलिए हमारा यही कहना है कि शासन प्रशासन से कहना है कि आओ और हमारे किसानों की फसल का निरीक्षण करो और देखो वास्तव में इनका नुकसान कितना हुआ। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या? अगर मांगे पूरी नहीं होगा तो हम आने वाले समय में आंदोलन करेंगे, आम आदमी पार्टी के बैनर तले। इसीलिए हम सब किसानों को इकट्ठा करके आंदोलन करेंगे। देखिए, किसानों का और आप पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना है कि किसानों की समस्या का अगर समाधान नहीं होता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। और ये लोग भी चाहते हैं कि जो किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, यही चाहते हैं ना आप लोग। तो आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। डीएसपी न्यूज़ के साथ मैं हूँ दीपेश प्रजापति। एक बाइट सम्मा ये कितना नुकसान था तुम्हारा? पार नुकसान था गया, पानी पार पड़ गया, रात भर माने पूरा गांव भीगे गया। हम हमारा बसा बसिन खवाड़ी नुकसान घणो था गया, पूरा खेत ना गम वगड़ी गया। खाद बीज भी टाइम पर नहीं जड़े ना, अब ये दुखा भी क्यों? खाद भी टीम पर भी नहीं जड़े नी, त्या खाद वाला भी टीम पर आले नी तो हवाई खात मळा है मन अन्य घणा वेला एतरो गम पकाड्या तर
પાણી પડી ગયા પાર નુકસાન થઈ ગયું સના